बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामसा पीर, जय डाली भाई। बंधुओं, भक्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम हर जगह जहाँ भी तपोभूमियाँ होती है या पौराणिक स्थल होते हैं वहाँ के आपको दर्शन कराने आजकल लगे हुए हैं। जी हाँ, यात्रा दर्शन के दौरान हम पहुँचे हैं डाली भाई के मंदिर पर। इस स्थान को कहते हैं जालो खां की ढाणी। जी हाँ, ये बाबा रामदेव जी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर है डाली बाई का मंदिर। डाली बाई जो बाबा रामदेव जी की परम भक्ति। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं डाली बाई मंदिर के। और हमारे साथ में हैं देवी सिंह जी। जी हाँ, आजकल देवी सिंह जी जो कि गुरुद्वारा है बाबा रामदेव जी का, वहीं पर सेवाएं देते हैं और ये हमारे साथ में आजकल हमें नए नए स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ये देखिए डाली बाई का मंदिर, जालो खां की ढाणी। तो आप देख रहे हैं, ये जैसा कि हमने कहा बाबा रामदेव जी से लगभग ये 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बीकानेर और खेतूसर के लिए इधर से ये रोड जाती है। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये खुला बिल्कुल। और आप सामने टीन शेड जो देख रहे हैं, तो मेले के दौरान यहाँ पर यात्री आते हैं और विश्राम करते हैं। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बाबा रामदेवरा के लिए यात्री जाते हुए। और ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये बाबा रामदेवरा की तरफ से ये स्थान के लिए आने के लिए रास्ता है। और ये देखिए, ये है मंदिर जहाँ पर हम आपको दर्शन करेंगे डाली बाईसा के। तो आइए आपको डाली बाईसा मंदिर के दर्शन कराते हैं। डाली बाई, जैसे कि हमने कहा, बाबा रामदेव जी की परम भक्त थी और उन्हीं का ये मंदिर बना हुआ है जालो खां की ढाणी। धीरे धीरे हमें मंदिर की ओर बढ़ते हुए आइए आपको दर्शन करा देते हैं डाली बाईसा के। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये प्रसाद के लिए एक दुकान भी है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भीम सिंह जी तंवर की ये दुकान है जहाँ पर यहाँ पर भक्तजन आते हैं और ये यहाँ से प्रसाद लेते हैं। और इसी के साथ साथ हम धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर की ओर। ये देखिए, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक आप नज़र फैलाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर शांत वातावरण है। और ये देखिए, आप डाली बाई के मंदिर की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये लिखा है डाली बाई जी का जाल, तो आप देख रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं, यहाँ भी जगह जगह यहाँ पर मन्नत की ये चुनरियाँ यहाँ पर भक्तों ने लगा रखी है, जो मन्नत लेकर के आते हैं। और तो यहाँ पर ये चुनरियाँ बांध करके जाते हैं, डोरे बांध करके जाते हैं और अपने श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, जो माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। माँ जब मनोकामना पूरी करती है तो सभी भक्त यहाँ पर वापस आकर के दर्शन करते हैं और प्रसाद अर्पित करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम आपको पहले डाली बाई के दर्शन करा देते हैं। डाली बाई का मंदिर है, कीजिए डाली बाई के दर्शन। डाली बाई बाबा रामदेव जी रामसा पीर की परम भक्त, आप देख रहे हैं डाली बाई के कर रहे हैं दर्शन। जी हाँ, जालो खां की ढाणी पर ये स्थित है, जो कि बाबा रामदेव जी से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये ढाणी। और यहीं पर है डाली बाई सारा मंदिर। तो आपने किए दर्शन डाली बाई के, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बाबा रामसा पीर की परम भक्त डाली बाई। और आप हैं पुजारी जी। पुजारी जी, जय बाबारी, जय बाबारी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी रावल सिंह। जी रावल सिंह। रावल सिंह जी आपका नाम है। आप कितने समय से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल से। और इससे पहले? इससे पहले हमारे पूर्वज करते थे पूजा, आपसे पहले आपके पूर्वज करते थे। और ये डाली बाई का मंदिर दर्शन कर रहे हैं। रावल सिंह जी, यहाँ पर यात्री सभी धर्मों के आते? सभी धर्मों के यात्री आते हैं। और देखिए, आगे के कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। रावल सिंह जी, डाली बाई के बारे में, डाली बाई के इतिहास के बारे में जैसा आपको ज्ञात है वैसा कुछ बताएंगे? जी, यहाँ पे डाली बाई रामदेव जी को यहाँ इस पेड़ के नीचे मिली थी और लगभग 750 साल पुराना ये पेड़ है। और सभी पैदल यात्री आते, पहले यहाँ धोख लगाते हैं, बाद में रामदेवरा लगाते हैं रामदेव जी के। और समाधि रामदेवरा में यहाँ मिलने का स्थान है। आपके कहने का मतलब है कि बाबा रामसा पीर को डाली बाई यहाँ पर सर्वप्रथम मिली थी? हाँ, सर्वप्रथम मिली थी। के रूप में, छोटी बच्ची के रूप में मिली थी। बाबा रामदेव जी आगे घोड़ा चराने घुड़साल जा रहे थे, तब डाली बाई यहाँ बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो रामदेव जी यहाँ आए तो देखा यहाँ बच्ची थी
ले गए, पाल पोस के बड़ा किया। और जब बाबा रामदेव जी समाधि लेने लगे तब डाली बाई को पता चला, तो डाली बाई यहाँ से वहाँ गई और बोली ये समाधि मेरी है और आपकी समाधि उस साइड है। तो बोला क्या सबूत है? तो आटी डोरा कांग से निकली तो मेरी समाधि है, और गेंद और बैट गेंद निकली तो आपकी समाधि का स्थल होगा। जहाँ पे वो समाधि खोदी तो निकला आटी डोरा कांग से। तो पहले डाली बाई ने समाधि ली, बाद में रामदेव जी ने पूछा मेरी समाधि कहाँ है? तो ये आपकी जगह ये है, यहाँ पे आपकी समाधि है। तो ये इस तरह से डाली बाई की कहानी है। जी हाँ, डाली बाई यहाँ पर इस पेड़ के पास में एक छोटी बच्ची के रूप में बाबा रामसा पीर को, जिस तरह से स्थानीय लोग बताते हैं उसके अनुसार यहाँ पर मिली थी, और बाबा रामसा पीर उन्हें अपने साथ ले गए। और जैसे ही बाबा रामसा पीर समाधि लेने लगे, उनको मालूम हुआ कि भाई, जैसे डाली बाई को मालूम हुआ कि समाधि ले रहे, तो समाधि लेने से पहले डाली बाई ने कहा कि ये तो मेरा स्थान है, मैं आपसे पहले मैं समाधि लूँगी। और जिस तरह से भाई जी ने बताया तो उस तरह की कुछ कहानी है। तो ये है परम भक्त डाली बाई का स्थान। जी हाँ, और आपने अभी किए दर्शन। आइए आपको यहाँ पर जो जाल का पेड़ है वो भी दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो जाल का पेड़ है, यहीं पर जैसे स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है इतिहास, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है एक छोटी बच्ची जिसके रोने की सी आवाज़ आ रही थी, और बाबा रामसा पीर, बाबा रामदेव जो है कि घुड़साल में जा कर के आए थे वहाँ उनके घोड़े रहा करते थे, चरा करते थे। तो जब रास्ते में इधर से होकर के गुजरे तो यहाँ वो बच्ची की आवाज़ आने से उस बच्ची को अपने साथ में ले गए। और आगे की कहानी आपने जो यहाँ के पुजारी जी थे उनके मुख से सुनी। तो ये है जाल का पेड़। जी हाँ, जाल के पेड़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि ये बहुत ही ठंडा रहता है, और गांव में इसके नीचे ग्रामवासी अपने परिवारजन सहित दोपहरी में आराम करते हैं। लेकिन ये जाल का वृक्ष कुछ विशेष ही है, जहाँ पर मिली थी, प्रथम मिलन हुआ था डाली बाई का बाबा रामसा पीर से, बाबा रामदेव जी से। तो देखा आपने, देखो चारों तरफ यहाँ पर ये मन्नत के धागे कह सकते हैं, या चुनरी कह सकते हैं, या दुपट्टे कह सकते हैं, ये चारों तरफ लग रहे हैं इसे जाड़ के पेड़ में। जो भी यात्री आता है दर्शन करके जाता है। ये जैसा हमने पहले बताया कि लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये डाली बाई सा का मंदिर बाबा रामदेवरा से। कहते हैं कि मंदिर छोटा या बड़ा होने से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है उसकी मान्यता के लिए। तो ये आपने डाली बाई के मंदिर के किए दर्शन। एक बार फिर से आप कर लीजिए डाली बाई के दर्शन। आप कर रहे हैं डाली बाई के दर्शन। जय डाली बाई। परम भक्त डाली बाई, आज इतिहास में नाम है डाली बाई का। कहते हैं कि भक्ति भी इस तरह की भक्ति कि हर जनमानस उनका प्रेरणा ले, उनसे उनका अनुसरण करे। तो डाली बाई की भक्ति भी कुछ इसी तरह की थी। ये जैसे साफ लिखा है इसमें, डाली बाई का मिलने का स्थान, यहाँ पर सर्वप्रथम डाली बाई बाबा रामदेव जी को मिली थी। ये देखिए दूर दूर तक है, यहाँ पर ये जंगल है चारों तरफ, और ये टांका यहाँ पर बना हुआ, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर बाबा रामदेव जी का भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। तो आइए उसका भी करवा देते हैं आपको दर्शन। जय बाबा रामसा पीर, जय बाबा रामदेव। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा रामदेव जी के। जय बाबा रामसा पीर। लाछा बाई, सुगना बाई और भानेज के साथ में ये बाबा की मूर्ति और बाबा के यहाँ पर ये दर्शन, और साथ ही में आप देख पा रहे हैं छोटे से मंदिर में ये डाली बाई की मूर्ति भी लग रही है, फोटो भी लग रही है। ये तपोभूमिया के दर्शन के अंतर्गत हम आपको ये सब दिखा रहे हैं। श्री बाबा रामदेव जी का मंदिर जालोखा डाणी पर यह स्थित है, जो रामदेवरा से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने किए दर्शन, और ये यहाँ का आप बाहरी दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर अपार भीड़ रहती है जब बाबा रामसा पीर के यहाँ पर यात्री आते रहते हैं। और आपने देखा दुकान भी है यहाँ पर, और रहने के लिए यहाँ पर आराम करने के लिए स्थान भी है। और जैसा हमने दिखाया था टीन शेड, ये आप देख पा रहे हैं, बड़ी दूर से देखिए कि वो जो टीन शेड दिख रहा है आपको, वहाँ पर यात्री आते हैं और विश्राम करते हैं। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों,
हम बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं, हम यात्रा दर्शन के दौरान जो भी हमें तपोभूमियाँ मिलती हैं, जो भी पौराणिक स्थल मिलते हैं, उनके आपको निरंतर हम करा रहे हैं दर्शन। इस समय हम रामदेवरा, उग्रास और जैसे जैसे आपने पहले देखा होगा सांचौर, जालौर, उन सब के जो स्थान हैं, तपोभूमियाँ हैं, उनके आपको दर्शन करवाए हैं। और इसी तरह से आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि जो भी पौराणिक स्थल होंगे, तपोभूमियाँ होंगी, उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है देवी सिंह जी, जो आप हमारे साथ रहे और आप ये स्थानों के बारे में हमें बताते रहे। मैं हूँ आपका पूर्णमल पारीक, जवान भाई। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जैसे ही कुछ और नया प्राप्त होगा आप तक प्रेषित करता रहूँगा। जय बाबा रामसा पीर, जय डाली भाई, जय डाली भाई।